हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस की थी स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। तो उसी के साथ कंटिन्यूटी में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बैक्टीरियल सेल वॉल व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ऑफ द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। बैक्टीरियल सेल वॉल, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है दैट इज अलॉन्ग विद दैट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो है वो सेल वॉल भी होती है और वो जो है सेल वॉल एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, रिजिड है, पोरस है और जो कि बैक्टीरियल सेल को बचाती है फ्रॉम द एक्सटर्नल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, और इसको ताकि इसमें हाइपरटोनिक कंडीशन की वजह से इसमें स्वेलिंग ना हो और जो सेल वो बर्स्ट ना हो, उसको बचाने के लिए जो है सेल वॉल वो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। और जो बैक्टीरिया है बेसिकली इन्होंने दो क्लासेस में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। तो ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है, बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो पहले मैं बताती हूँ ग्राम स्टेनिंग, ये एक एम्पेरिकल प्रोसीजर है जिसमें कि हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दैट वाज गिवन बाय ग्राम। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है दे आर सक्सेसिवली ट्रीटेड विद दैट ऑफ बैक्टीरिया जो सेल है दे आर सक्सेसिवली ट्रीटेड विद द डाई क्रिस्टल वॉयलेट, उसके बाद ट्रीट करते हैं विद आयोडीन। इट इज फॉलोड बाय डीकलराइजेशन, जो एक्स्ट्रा कलर होता है उसको डीकलराइज कर देते हैं एंड स्टे विद लास्ट में सेपरेनिन के साथ इसको हम कलर करते हैं, डाई यूज करते हैं। उसके बेस के ऊपर जो बैक्टीरिया है वो दो टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। दे कंटेन लेस कंटेंट ऑफ लिपिड एंड दे कंटेन 30 to 40% जो है ड्राई वेट जो है दैट इज ऑफ लिपिड जो है इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर देते हैं, मैं बता देती हूँ। ग्राम पॉजिटिव की जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेप्टोकोकस एल्पस, और जो ग्राम नेगेटिव की बहुत कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज एस्चेरिचिया कोलाई और इकोलाई। ऑल्दो इनकी सेल वॉल में काफी डिफरेंसेस हैं दोनों की स्ट्रक्चर में। बेसिकली जो कुछ स्ट्रक्चर है जो दोनों में सेम है, कुछ कंपोनेंट है जो दोनों में सेम है, वो है जिसको कि कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। सो बैक्टीरियल सेल वॉल को हम कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है यूनिट, वो जो है वो पैरेलल रिंग में एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल चेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो है पैरेलल चेन आपस में लिंक्ड है थ्रू द क्रॉस लिंक्ड। तो इसकी वजह से एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बन जाता है जो कि सेल वॉल को रिजिड बनाता है। और जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसमें जो कंपोनेंट रिपीट होता है बार बार, जो कि इसकी स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड। और व्हाट इज न्यूरोपेप्टाइड? दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। जो फर्स्ट होता है वो है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और जो दूसरा यूनिट होता है वो है एन-एसिटाइल न्यूक्लिक एसिड। ये जो यूनिट है, ये जो इसको बोलते हैं म्यूरोपेप्टाइड,
और ये जो यूनिट है बार बार जो है रिपीट होता है, और ये आपस में जो है लिंकेज जो है वो होता है बीटा 1,4। और इसको हम कह सकते हैं कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है दैट इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूटेड काइटिन स्ट्रक्चर, क्योंकि काइटिन में क्या था कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन बार बार रिपीट होता था। तो इसमें क्या है कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के साथ वाला जो यूनिट है उसमें जो थर्ड पोजीशन कार्बन की है वहां पे लैक्टिक एसिड जुड़ा होता है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म ऑफ दैट ऑफ काइटिन। और ये जो इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, हाउ द लिंकेज इज बिटवीन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन देखते हैं तो हम, तो ये 6 मेंबर स्ट्रक्चर है, उसका जो डेरिवेटिव है ये NHCOCH3 हो गया एन एसिटाइल, बीटा फॉर्म में है तो OH जो हमें आउटसाइड द प्लेन ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन। यहाँ पे जो OH है दैट इज रिप्लेस्ड बाय एन एसिटाइल ग्रुप, यहाँ पे था OH, ये हो गया H, OH, यहाँ पे OH एंड दिस इज H। और जो दूसरी स्ट्रक्चर है दैट इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो इसमें भी क्या है कि आप OH अबव द प्लेन में ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे NHCOCH3 हो गया। यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर जो है वहाँ वो मैं अलग ड्रॉ करती हूँ। थर्ड पोजीशन पे जो है वो कंटेन करता है लैक्टिक एसिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर वो मैं बाहर की तरफ ड्रॉ कर देती हूँ। Here is the lactic acid structure. लैक्टिक एसिड CH3 C, यहाँ पे O दिस वे, यहाँ पे C O, और यहाँ पे जो है आगे इन द केस ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, अगर हम इसके कार्बन के बॉन्ड चेक कर लें यहाँ पे NH, तो दिस इज द लैक्टिक एसिड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आफ्टर द लैक्टिक एसिड इट इज फॉलोड बाय अ चेन ऑफ 4 अमाइनो एसिड। यूजली जो होती है अमाइनो एसिड वो होती है एलेनाइन, एल भी हो सकती है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है उस केस में ये जो एलेनाइन है वो डी एलेनाइन की फॉर्म में होता है। उसके बाद है एल आइसोब्यूटामीन, फर्स्ट होगी अमाइनो एसिड ये डी एलेनाइन, सेकेंड होगी एल आइसोब्यूटामीन। इसके साथ थर्ड जो अमाइनो एसिड है वो होती है एल लाइसीन, और उसके साथ होता है लास्ट में डी एल। ये स्ट्रक्चर जो है जिसको हम प्रॉपर बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड, ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होती है। और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है दैट इज इन द बीटा फॉर्म। तो ये लिंकेज हम ड्रॉ कर लेते हैं, बीटा ऐसे होगा। और जहाँ पे जो थर्ड कार्बन है वहां पे लैक्टिक एसिड है, दिस इज लैक्टिक एसिड विच इज फॉलोड बाय 4 अमाइनो एसिड, जिसको हमने बोल दिया टेट्रापेप्टाइड, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया में। ये जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया में यही सीक्वेंस हो, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट स्टेन्स ऑफ बैक्टीरिया ये सीक्वेंस अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पे DL9 हो सकता है, यहाँ पे एल आइसोग्लूटामीन या एल आइसोग्लूटामिक एसिड भी हो सकता है विच इज फॉलोड बाय DL9, एंड लास्टली वहाँ पे है एल लाइसिन, और कहीं कहीं पे ये जो है DL9 की जगह पे LL9 भी हो सकता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो है आगे चल के कैसे क्रॉस लिंक शो करती है और जो बैक्टीरिया को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो अब मैं ड्रॉ करूंगी इसकी शॉर्ट फॉर्म में, मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगी। हम इसमें एक्स है, इसको डिनोट करेंगे, एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एन एसिटाइल एमीन, और वाई जो है वो डिनोट कर रहा है एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड। तो ये चेन बार बार एग्जिस्ट करेगी, एक्स वाई। सिमिलरली साथ में एक और पैरेलल चेन हम ड्रॉ कर देते हैं, वाई एक्स और ऐसे पैटर्न, और हम देखते हैं ये आपस में कैसे क्रॉस लिंक बनाती है। क्योंकि मैंने पीछे डायग्राम में ड्रॉ किया था कि जो वाई जो NaCl म्यूरेनिक एसिड है, वहां पे जो थर्ड पोजीशन का कार्बन था वहां पे लैक्टिक एसिड, उसके साथ जो था 4 अमाइनो एसिड जुड़े हुए थे। वो जो ऑर्डर था वो मैं शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ करती हूँ, एलेनाइन, उसके बाद था एल आइसोग्लूटामिन जिसको हम एब्रिविएट कर सकते हैं GLN, उसके बाद था लाइसीन जिसको हम एब्रिविएट कर सकते हैं LYS, और फोर्थ था DF। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कैसे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कैसे सेकंड जो हमारा पॉलीमर निकल रहा है पॉलीसेकेराइड का, उसके साथ ये कैसे जुड़ती है। तो लिंकेज सेम इस तरह यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, सेकंड चेन वाई, यहाँ पे वाई ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एल एलेनाइन हो गया, यहाँ पे एल आइसोग्लूटामिन, एल लाइसीन और डी। मोस्टली नेचर में तो जो है एल फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है अमाइनो एसिड की, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम अमाइनो एसिड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो बैक्टीरिया सेल वॉल है उसमें जो है अमाइनो एसिड जो है वो डी अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करती है कहीं कहीं पे, और ये आपस में कैसे जुड़ी होती है कि जो एक चेन का डी एलेनाइन है वो साथ वाली चेन के जो साथ है वो एल लाइसीन जो है वो थ्रू पेंटापेप्टाइड, इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं एक अलग बैक्टीरिया की ले रहे हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये वाली चेन है, इसका जो डी एलेनाइन है वो एडजेसेंट जो चेन पास हो रही है उसके साथ थ्रू 5 ग्लाइसिन ब्रिज जो है पेंटा ग्लाइसिन ब्रिज के थ्रू ये जुड़ी हुई है एल लाइसिन। इसी तरीके से अगर हम सब्सिक्वेंट जो चेन्स है वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है जिसमें कि पेंटा ग्लाइसिन ब्रिज है वो एग्जिस्ट करती है इन बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और जो अलग अलग वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया है उसमें ये जो लिंकेज है वो अलग टाइप की भी हो सकती है। ये जो दोनों चेन्स है वो डायरेक्टली भी लिंक हो सकती है विदाउट दिस ब्रिज। तो जब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाती है तो हम देख सकते हैं रफली, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है आगे किसी के साथ भी यहाँ पे वाई हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगी ऐसे, तो जिसकी वजह से क्या होगा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बन जाएगा और ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, तो जिसकी वजह से दे बिकम रेजिस्ट। और इसके ऊपर जो हमारी बॉडी में एंजाइम है वो तो एल अमाइनो एसिड पे अटैक कर सकते हैं, उस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, और इसमें तो होती है डी एलेनाइन और डी अमाइनो एसिड्स। तो इसकी वजह से जो है हमें जो है अगर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाती है तो उस केस में हमें जो है एंटीबायोटिक जो लेनी पड़ती हैं वो इसलिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी है तो वो है पेनिसिलिन। तो हाउ दिस एंटीबायोटिक वर्क, ये जो एंटीबायोटिक है इट इनहिबिट
द बैक्टीरिया टू फॉर्म द सेल वॉल। तो जो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी तो उसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है पॉसिबल नहीं होगी और जो है बैक्टीरिया जो है किल हो जाएगा। तो उस केस में ये नहीं कि पेनिसिलिन सिर्फ एक खास पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, तो अ क्लास ऑफ बैक्टीरिया जो है इससे किल हो सकते हैं बाय यूजिंग द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इन एडिशन टू ऑल दिस पेंटापेप्टाइड और ये टेट्रापेप्टाइड चेन, कुछ एसेसरी कंपोनेंट्स भी होते हैं जो इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो अलोंग विद दिस ऑल द कंपोनेंट्स, 3 एसेसरी कंपोनेंट्स और होते हैं। वन इज पिकोइक एसिड जो कि पॉलीमर होता है ग्लिसरॉल का, और आपस में जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा होती है प्रोटीन्स और हो सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ये सारे मिलकर जो है बैक्टीरिया को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को। इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें जो है एक खास टाइप के डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं लाइको पॉलीसेकेराइड्स। ये प्रेजेंट होता है अलोंग विद प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। इसकी वजह से जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल काफी रेजिस्ट करती है। और ये जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ग्राम नेगेटिव में है वहाँ पे काफी सारी लेयर्स जो है वो इसकी क्रॉस लिंकिंग की जुड़ी होती है, जिसकी वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल कोट और द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द वर्टिब्रेट्स। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर डेफिनेटली करेंगे। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।